चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ये तो वचन पत्र के जरिए वादों इरादों की एक झड़ी लगा दी है सौरभ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो जो 101 गारंटी और वचन पत्र दिख रहा है, इस पे गाना याद आता है कि वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया बंदा सीधा साधा। अब ये जो वादे की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो अभी वादा अपना एक तोड़ दिया। भाई समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन में लड़ रहे थे ये, अभी तो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, अभी एकाएक से 9 लोगों की लिस्ट आ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कल तक सुनने में आ रहा है कि 30-40 कैंडिडेट और उतार रही है समाजवादी पार्टी। तो ये जिस प्रकार से गठबंधन, ईडी गठबंधन बना करके एक ऊपर से दे करके और प्रदेश के अंदर अलग अलग लड़ना चाह रहे हैं, अपने ही विपक्षी गठबंधन का अधिकार छीनना चाह रहे हैं, उसको लेकर के आगे क्या होता है ये देखते हैं आगे की रणनीति। उस पर तो इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी न्योता दिया है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर ये जो योजनाएं हैं, जो ये वचन हैं, 500 का सिलेंडर अब 450 का करना पड़ गया। महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दे हैं। अब बीजेपी को भी समझ में आने लगा कि भाई फ्री की ये रेवड़ियां, ये तो देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर देंगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पूरी, मतलब तू डाल डाल में पात पात का खेल तो हो ही रहा है ना। जो कांग्रेस कह रही है वो बीजेपी भी तो कह रही है। नहीं देखिए, नहीं कह रही। अभी जो फ्री की रेवड़ी की बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि भाई आप वही वादे करिए या ऐसे कोई फाल्स वादे मत करिए जो पूरा ना कर सकें। अगर जहां पर सरकारें प्रदेशों के अंदर भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, वो वही वादे करेंगे जो उनके बजट में होगा। 450 का सिलेंडर वो दे सकते हैं, केंद्र 850 में देगा। ऐसा उन्होंने अभी लिखित में तो नहीं दिया, ऐसा घोषणा पत्र में तो नहीं दिया। हाँ तो योजना है, घोषणा पत्र में नहीं दिया। देखिए जब घोषणा पत्र में आ जाएगा, ये वादा है, अभी वचन नहीं है। हाँ वचन में आएगा तब फिर उसको देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। हाँ, अभी वचन में नहीं है, लेकिन ठीक है। 1250 रुपए महिलाओं को भी देंगे, लड़की को जन्म से शादी तक 1,43,000 रुपए दे देंगे। देखिए इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, शिवराज सिंह चौहान जी महिलाओं को लेकर के, ये सेवा है, मेवा नहीं है। नहीं सेवा बिल्कुल। देखिए पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेवा का भाव लेकर के ही कार्य करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो प्रदेश के मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो। अब वो, अगर आप ये एक बात बताइए, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे पीयूष जी, आज तक किसी भी मंत्री को लेकर के विपक्ष क्या भ्रष्टाचार के मामले में घेर पाया है क्या? मैं चाहे केंद्र में हो और चाहे प्रदेश में हो, विपक्ष घेरेगा या ईडी जांच करेगी? 121 जो राजनेताओं पर छापे मारे ईडी ने, उसमें से 115 विपक्ष के। वॉशिंग मशीन लगी हुई है बीजेपी के यहाँ। ये विपक्ष का आरोप है कि जो उनके पास चला जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं। अजित पवार और नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं एनसीपी को। अजित पवार को खजाना हवाले कर देते हैं, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना देते हैं। हसन मुशरीफ को भी ले लिया जाता है। ईडी के छापे चल रहे थे, छगन भुजबल पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, सब बंद। नारायण राणे पर भी जमीन घोटाला था, बंद हो गया। देखिए ईडी और सीबीआई जो है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, और आपके पास सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी संस्था है, वो ऑप्शन तो है ही है। अच्छा। अगर किसी को दिक्कत होती है ईडी और सीबीआई से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन ईडी और सीबीआई को जहां गड़बड़ लगेगा वो तो जाकर के विपक्षी खेमे में ही ज्यादा गड़बड़ लगती है। अब ये तो देखिए जो सत्ता में पहले रहे हैं 70 सालों में, जो 70 साल शासन किया, और अपने शासन काल में जो अभी बात कर रहे थे कि पावर प्लांट की बात कर रहे थे, उनको ये नहीं पता कि सिंगरौली में पिछले 15 वर्षों में 4 बड़े पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किए गए। एहे, रहा नहीं जाता। 40,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट स्थापित किया गया, सब मिलाकर के। तो बिजली की जो समस्या है, इस तरह का अफवाह फैलाने से अच्छा कुछ जानकारी लेकर के एक दो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आंकड़े में बता दूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश, सीधा विदेशी निवेश, अक्टूबर 2019 से जून 2023 4 साल में सिर्फ 4,007 करोड़ का आया है। पूरे भारत का 0.27% ये निवेश मध्य प्रदेश में आया। और मध्य प्रदेश में
भारत की कुल जमा 2% फैक्ट्री है, 2%। नहीं देखिए, कहने को देश का दिल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भाजपा शासन कर रही है देश के अंदर, सरकार है, प्रधानमंत्री है, यही तो अंतर है कांग्रेस और भाजपा के अंदर। सिर्फ एक प्रदेश के अंदर निवेश होने को लेकर के नहीं चलते। प्रदेश, भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित प्रदेश है, अन्य प्रदेश भी हैं। अब जिस प्रकार से अगर अडानी जी का इन्वेस्टमेंट की तो बात की जाती है, क्या अडानी ने छत्तीसगढ़ में नहीं किया इन्वेस्टमेंट? राजस्थान के अंदर नहीं किया है, बंगाल के अंदर नहीं किया है, केरला के अंदर नहीं किया है। 2003 से और 2023 आ गया, बीच में वो 1.5 साल थे, आप ही की सरकार है। नहीं, कायाकल्प के लिए तो बहुत टाइम होता है। कायाकल्प हुआ है। आप देखिए, आप जाइए कहां पर, आप इंदौर को क्या मानते हैं स्वच्छता में, मतलब स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर 1 तो इंदौर ही है पूरे भारत के कायाकल्प अंदर। हो गया तो कायाकल्प करने वालों में सबसे आगे तो शिवराज सिंह चौहान होने चाहिए। उन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे। देखिए भारतीय, यहाँ आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाला एक दोस्ताना अंदाज में जो मजा होता है, जो चूहल होती है, वो ली जा रही है। यहाँ ये कौन सी चूहल ली जा रही है शिवराज सिंह चौहान के साथ?